आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी मदद की। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स वेरी काइंड ऑफ यू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे जॉब ऑफर किया। आप बोलते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर मी द जॉब। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर मी द जॉब। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरी मदद करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप बनाते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करके दिखाओ। मतलब अब जाकर दिखाओ, या फिर अब यहाँ लिख कर दिखाओ, या फिर अब खेल कर दिखाओ। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप शो मी टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अब यहाँ आकर दिखाओ। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हो बच्चे को डांटने के लिए। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू हैव गट्स नाउ शो मी टू कम हियर। इफ़ यू हैव गट्स नाउ शो मी टू कम हियर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है अब दीवार पर लिख कर दिखाओ। कई बच्चे दीवार पर लिखने लगते हैं तो आप उन्हें डराते हुए ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू हैव करेज नाउ शो मी टू राइट ऑन द वॉल। इफ़ यू हैव करेज नाउ शो मी टू राइट ऑन द वॉल। आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अब चाहे अच्छा हो या बुरा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं अब चाहे अच्छा हो या बुरा, अब मैं वापस नहीं करूँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर बेटर और फॉर वर्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप बना सकते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई विल नॉट गो देयर। फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई विल नॉट गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं वापस करने नहीं जाने वाला हूँ। गाइस आप कुछ चीज़ खरीद लेते हैं और आप ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न। फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सरासर बर्बादी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह तो पैसे की सरासर बर्बादी है, या फिर यह समय की सरासर बर्बादी है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप शेयर वेस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, यह तो पैसे की सरासर बर्बादी है। आप बनाते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ बाइंग सच एन एक्सपेंसिव फ़ोन, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ मनी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ बाइंग सच एन एक्सपेंसिव फ़ोन, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, इतना देर मोबाइल पर गेम खेलने से क्या फ़ायदा, यह सरासर समय का बर्बादी है। आप बोलते हैं What is the use of playing games on the phone for so long? It's a sheer waste of time. What is the use of playing games on the phone for so long? It's a sheer waste of time. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वुड हैव नेवर गेस्ड डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना अच्छा गाएगा, है ना। आप बोलते हैं आई वुड हैव नेवर गेस्ड डैट ही वुड सिंग सो वेल। आई वुड हैव नेवर गेस्ड डैट ही वुड सिंग सो वेल। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गाइस ये बहुत कॉमन सेंटेंस हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते ही हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई वुड हैव नेवर गेस्ड डैट ही वुड डू सो। गाइस आप गेस्ट के जगह
थॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं आई वुड हैव नेवर थॉट डैट ही वुड डू सो। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस सच के बावजूद भी, है ना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं इस सच के बावजूद भी कि वह बदमाश है तुम उसके साथ क्यों गए। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट द फैक्ट डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। इस सच के बावजूद भी कि वह बदमाश है तुम उसके साथ क्यों गए। आप बनाते हैं डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज विकेड वाई डिड यू गो विद हिम। डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज विकेड वाई डिड यू गो विद हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, इस हकीकत के बावजूद भी कि वह मेरा बेटा नहीं है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बना सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज़ नॉट माई सन आई लव हिम सो मच। डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज़ नॉट माई सन आई लव हिम सो मच। क्या जाता है, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बोलने में क्या जाता है, या फिर दिखाने में क्या जाता है, या फिर सुनने में क्या जाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट डू यू लूज़ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं जाना है तो नहीं जाओ पर बोलने में क्या जाता है। आप बना सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू गो देन डोंट बट व्हाट डू यू लूज़ इन सेइंग। इफ़ यू डोंट वांट टू गो देन डोंट बट व्हाट डू यू लूज़ इन सेइंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो मत खरीदना पर सुनने में क्या जाता है। इफ़ यू डोंट वांट टू बाय देन डोंट बट व्हाट डू यू लूज इन लिसनिंग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, में हर्ज ही क्या है। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं बोलने में हर्ज ही क्या है, या फिर उससे बात करने में हर्ज ही क्या है, या फिर ऐसा करने में हर्ज ही क्या है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट्स द हार्म इन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, हम किसी के साथ कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। आप बना सकते हैं व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो, वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग विद समवन। व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो, वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग विद समवन। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरी बात सुनो, एक बार उससे बात कर लो। उससे बात करने में क्या हर्ज है। गाइस आप सजेशन देते हुए कई बार ऐसे बोलते होंगे, आप हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं लिसन टू मी टॉक टू हिम वंस, व्हाट्स द हार्म इन टॉकिंग टू हिम। लिसन टू मी टॉक टू हिम वंस, व्हाट्स द हार्म इन टॉकिंग टू हिम। और हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं वह जरा जरा सी बात पर लड़ने लगता है, या फिर वह जरा जरा सी बात पे रोने लगता है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह जरा जरा सी बात पर लड़ाई करने लगता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। He starts fighting over such trifles, he shouldn't do so. He starts fighting over such trifles, he shouldn't do so. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह जरा जरा सी बात पर रोने लगती है। आप सिंपली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे She starts crying over such trifles. She starts crying over such trifles. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के मायने में। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बहाने बनाने के मायने में वह माहिर है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द सेंस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आप उसे जानते नहीं हो, बहस करने के मायने में वह माहिर है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू डोंट नो हिम, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द सेंस ऑफ आर्गुइंग। यू डोंट नो हिम, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द सेंस ऑफ आर्गुइंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, पढ़ाई करने के मायने में वह आलसी हो जाता है। मतलब ऐसे तो ठीक होता है, लेकिन पढ़ाई के मायने में वह आलसी हो जाता है। आप बोलते हैं इन द सेंस ऑफ स्टडीइंग ही बिकम्स लेजी। इन द सेंस ऑफ स्टडीइंग ही बिकम्स लेजी। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं।
आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसी तैसी कर देना, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक अ मॉकरी ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उससे पंगा लेने का सोचना भी मत, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। गाइस सिंपली आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, डोंट इवन थिंक ऑफ मिसिंग विद हिम, ही विल मेक अ मॉकरी ऑफ यू। डोंट इवन थिंक ऑफ मिसिंग विद हिम, ही विल मेक अ मॉकरी ऑफ यू। वह बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मैंने उसकी ऐसी तैसी कर दी। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, He was speaking too much, I made a mockery of him. He was speaking too much, I made a mockery of him. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता, या फिर वह कुछ काम करने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डोंट इवन टॉक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मम्मी दिन भर उसे पढ़ने को बोलती रहती है, पर वह पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता। आप बना सकते हैं, मम्मी कीप्स ऑन आस्किंग हिम टू स्टडी ऑल डे बट ही डजंट इवन टॉक ऑफ स्टडिंग। गाइस यहाँ ऑफ की जगह आप अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब भी वह बीमार होती है, वह खाना खाने का नाम ही नहीं लेती है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, whenever she gets ill, she doesn't even talk about eating. Whenever she gets ill, she doesn't even talk about eating. हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। कई बार हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे आपके साथ डांस करने में बहुत अच्छा लगेगा, या फिर मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वुड लव टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप बना सकते हैं, आई वुड लव टू हेल्प यू, आई वुड लव टू हेल्प यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? मुझे आपके साथ डांस करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप सिंपली इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, वुड यू प्लीज़ डांस विद मी, आई वुड लव टू डांस विद यू। वुड यू प्लीज़ डांस विद मी, आई वुड लव टू डांस विद यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, पापा तो पापा, मम्मी ने भी मुझे डांटा, या फिर मम्मी तो मम्मी, बहन ने भी मुझे डांटा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वर्ड टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से किया जाना है, चलिए समझते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पापा तो पापा, मम्मी ने भी मुझे डांटा, इसीलिए उदास हूँ मैं। इवन मॉम स्कॉल्डेड मी, what to speak of dad, that's why I'm sad. Even mom scolded me, what to speak of dad, that's why I'm sad. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं क्या बोलूं, दोस्त तो दोस्त, भाई ने भी मेरी बात नहीं सुनी। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं गाइस। What do I say? Even brother didn't listen to me, what to speak of friends. What do I say? Even brother didn't listen to me, what to speak of friends. मुझे सब कुछ मुँह जबानी याद रहती है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट वंस फिंगर टिप्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसका दिमाग बहुत तेज है, उसे सब कुछ मुँह जबानी याद रहता है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। His brain is very sharp. All the things are at his fingertips. His brain is very sharp. All the things are at his fingertips. एक और एग्जाम्पल देखिए। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मुँह जबानी याद रहता है। आप बना सकते हैं, I don't need to write. All the things are at my fingertips. I don't need to write. All the things are at my fingertips. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस,
खून पसीने की कमाई। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह मेरी खून पसीने की कमाई है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हार्ड अर्नड मनी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं फालतू खर्च नहीं करता हूँ, यह मेरे खून पसीने की कमाई है। गाइस कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई डोंट एक्सपेंड अननेसेसरली, दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी। आई डोंट एक्सपेंड अननेसेसरली, दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह मेरे पापा की खून पसीने की कमाई है, यह मैं आपको नहीं दे सकता। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस इज़ माई डैड्स हार्ड अर्नड मनी, आई कांट गिव यू। दिस इज़ माई डैड्स हार्ड अर्नड मनी, आई कांट गिव यू। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ठान लिया है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैंने ठान लिया है, अब मैं उसे खरीद कर रहूँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेकअप माइंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैंने ठान लिया है, अब मैं वह कार किसी भी कीमत पर खरीदूंगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई विल बाई दैट कार एट एनी कॉस्ट। आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई विल बाई दैट कार एट एनी कॉस्ट। उसने ठान लिया है, अब वह उससे कभी बात नहीं करेगा। गाइस डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं हिंदी में। इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ही हैज़ मेड हिज माइंड, नाउ ही विल नेवर टॉक टू हिम। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड, नाउ ही विल नेवर टॉक टू हिम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं कर रहा है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डोंट या डजंट फील लाइक का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे काम करने का जरा भी मन नहीं कर रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन से आई डोंट फील लाइक वर्किंग एट ऑल, बट व्हाट कैन आई डू। आई डोंट फील लाइक वर्किंग एट ऑल, बट व्हाट कैन आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, उसे जाने का मन नहीं कर रहा है और तुम जिद कर रहे हो। गाइस डे टू डे लाइफ में अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही डजंट फील लाइक गोइंग एंड यू आर इंसिस्टिंग। ही डजंट फील लाइक गोइंग एंड यू आर इंसिस्टिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसा करने से। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा करने से तुम अमीर नहीं हो जाओगे। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाइल डूइंग सो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो ही विल गेट डिसग्रेस्ड। आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो ही विल गेट डिसग्रेस्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करने से कुछ नहीं होगा उसे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो नथिंग विल हैपन टू हिम। आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो नथिंग विल हैपन टू हिम। आप इस तरीके से सिंपली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जवाना हो गया। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं चाय पिए जवाना हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स बीन एजेस सिंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे चाय पिए जवाना हो गया, मैं बहुत दिन से चाय नहीं पिया हूँ। गाइस अगर ये काम आप बार बार करते हैं तो आप इसे हैव की मदद से बनाएंगे। आप बोलेंगे इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव टेकन टी, आई हैवंट टेकन टी फॉर अ लॉन्ग। It's been ages since I have taken tea. I haven't taken tea for a long. मुझे वहाँ गए जवाना हो गया, मैं वहाँ बचपन में गया था। गाइस ये इसमें दिखाया जा रहा है कि कार्य बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो आप इसे
इस तरह से बनाएंगे। इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर, आई हैड गॉन देयर सिंस चाइल्डहुड। इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर, आई हैड गॉन देयर सिंस चाइल्डहुड। जी भर के, कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं जाओ जी भर के खेलो या फिर जी भर के खाओ। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू योर हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जाओ जी भर के खेलो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, आई विल नॉट स्टॉप यू टुडे। गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, आई विल नॉट स्टॉप यू टुडे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। जी भर के खाओ, पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा। आप बना सकते हैं ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, डोंट वरी अबाउट मनी, आइल पे। ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, डोंट वरी अबाउट मनी, आइल पे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं था। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरा यह करने का मन नहीं था, या फिर मुझे जाने का मन नहीं था, या फिर मेरा यह खाने का मन नहीं था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वॉज नॉट इन अ मूड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरा वहाँ जाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने जाने से मना कर दिया। आप बोलते हैं आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर, सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर, सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मेरा खाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं खाया। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट, दैट्स वाई आई डिडंट ईट। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट, दैट्स वाई आई डिडंट ईट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरी शिद्दत से। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद माइट एंड मेन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे ही डज विद माइट एंड मेन वट एवर ही डज, दैट्स वाई एवरीवन लाइक्स हिम। ही डज विद माइट एंड मेन वट एवर ही डज, दैट्स वाई एवरीवन लाइक्स हिम। आप चिंता मत करो, मैं इस काम को पूरी शिद्दत से करूँगा। ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे यू डोंट वरी, आई विल डू दिस वर्क विद माइट एंड मेन। यू डोंट वरी, आई विल डू दिस वर्क विद माइट एंड मेन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के हैसियत से। कई बार हम लोग इस तरह बोलते हैं दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्पीकिंग एज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगा। आप इंग्लिश में बना सकते हैं स्पीकिंग एज फ्रेंड, आई विल नॉट लेट यू डू दिस sin। स्पीकिंग एज फ्रेंड, आई विल नॉट लेट यू डू दिस sin। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। शिक्षक के हैसियत से मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ। गाइस इस प्रकार से आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं स्पीकिंग एज टीचर, आई गिव यू दिस एडवाइस। स्पीकिंग एज टीचर, आई गिव यू दिस एडवाइस। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस,
हंसी आ रही है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, या फिर उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है, वह बहुत फनी लग रही है। आप बोल सकते हैं सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज़ लुकिंग सो फनी। सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज़ लुकिंग सो फनी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर लिसनिंग योर मैटर, हाउ कैन समवन डू सो। आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर लिसनिंग योर मैटर, हाउ कैन समवन डू सो। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मानो या न मानो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मानो या न मानो, यह सच है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बिलीव इट और नॉट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानो या न मानो, पर वह सच बोल रहा है, मैंने भी उसे वहाँ देखा है। Believe it or not, but he is speaking the truth. Even I have seen him there. Believe it or not, but he is speaking the truth. Even I have seen him there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मानो या न मानो, पर यह सच है, तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। आप बना सकते हैं गाइस, बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।